सो अमन, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस एंड जी। आपसे बात करनी थी बिकॉज यू आर अ इंस्पिरेशन एंड अ केस स्टडी। आपको 8 मंथ्स हो गए हैं अब वीड का नशा छोड़े हुए। ठीक है, तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, बैकग्राउंड हमें और ऑडियंस को, कि आप कहाँ से हैं, क्या करते थे और कैसे आप वीड गांजा पीने लगे और आपकी लाइफ कैसी हो गई थी उस दौरान। जी सर, मैं कनाडा से हूँ। और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-12 साल से हूँ। और मेरा यहाँ पे बहुत बढ़िया एक बिजनेस था। एंड इट वाज गोइंग रियली नाइस, रियली गुड। आई वाज वेरी हैप्पी। somehow I met my friend, and then he was into this weed stuff. And then we started hanging around each other. And then one day he said, try this stuff. And then I said no, but somehow I get into it. And then I start doing every day. तो उसके बाद मेरी लाइफ विद इन फ्यू मंथ, पहले तो बहुत अच्छा लगा, बट आफ्टर फ्यू मंथ इट्स गेटिंग वेरी बैड। कुछ टाइम बाद, आफ्टर अबाउट 2 years, मेरा जो लाइफ है प्रॉपर ही चेंज हो गई। उल्टा, सब अच्छा, कुछ उल्टा हो गया। कैसे? मेरा बिजनेस मेरा बिजनेस क्लैप्स हो गया, क्योंकि इट्स एक्चुअली मुझे आई वॉज ऑल डे अबाउट वीड। मुझे सारा दिन बस वीड की ही लत थी कि बस वीड पीऊं, सो जाऊं, घूमूं, वीड पीऊं, सो जाऊं, घूमूं, बस। काम करने का मन नहीं था, कहीं बाहर जाने का मन नहीं था, कोई दोस्त बनाने का मन नहीं था, फैमिली में इंटरेस्ट नहीं था मेरा। आई वॉज लाइक कि मुझे बस अकेला छोड़ दो, मैं खाली वीड पीऊं और मजे करूं बस। तो इसमें एंड देन आपको, हाँ बताइए। उसके बाद या एक ऐसा टाइम आया कि इस चक्कर में, जब मैं इस चक्कर में था, मेरा बिजनेस चला गया, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम होने लगी। आई वॉज थिंकिंग अबाउट डिवोर्स एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, कहीं चला जाऊंगा अकेला। अब लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई हैव नो कॉन्फिडेंस, कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। एक बात तो बताइए अमन, बिफोर आपने जो हमारा रील वील देखा मेरा और आपने हाँ जी, हाँ रेजोनेट किया मैसेज से, इसके जी, पहले जी। ऐसा क्या होने लगा था कि आपको लगा कि मेरे को मदद चाहिए? क्योंकि एक तो होता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स होने लगती है लेकिन वो मदद लेने नहीं जाते, वो उसी में स्ट्रगल करते रहते हैं। बट आपके दिमाग में ये चीज़ कैसे आई कि यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना चाहिए? सर, मुझे याद है कि मेरी जो हालत थी इतनी खराब हो गई थी कि आई वॉज गेटिंग अ थॉट ऑफ कि मैं खुद को मार लूंगा। हम्म। आई विल प्रॉब्ली किल माई सेल्फ। हम्म। मुझसे अभी ये और नहीं सह हो रहा। हम्म। ऐसी लाइफ मैं और नहीं जी सकता। बेटर बी a dead instead of having this miserable life every day. हम्म। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, बस अभी इसको खत्म करना है, जब मैंने खत्म होना और आप शादीशुदा भी थे इस वक्त? है। या आई वॉज मैरिड, मेरा घर था, बिजनेस था, सब कुछ था। बट हम्म। इट वॉज ऑल गोइंग अवे, हम्म। स्लो बाय स्लो, डे बाय डे। आई थॉट कि इससे पहले कि कुछ और खराब हो, कि हम्म। बिजनेस तो मेरा चला गया, इससे पहले कि मैं वाइफ का कुछ हो जाए, मैं फैमिली छोड़ दूं, उससे पहले आई नीड टू गेट हेल्प। हम्म। तो उसके बाद आपने, मुझे याद है, हमें कांटेक्ट किया था और फिर हमारी बात हुई थी। फिर आपने हमारा वर्कशॉप लिया था, है ना? यस, और यस। वर्कशॉप 8 महीने हो गए वर्कशॉप को, और 8 महीने से अब आप क्लीन हो, आपने गांजा नहीं पिया है, वीड नहीं पिया है। जी, तो मेरे जी। को बताइए और ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था वर्कशॉप का, कि क्या आपने सीखा, क्या आपने पाया, गाइडेंस कैसा था, सपोर्ट कैसा था? नहीं, मैं ये बात कहूंगा सर कि जो आपका सेशन है, या पूरा प्रोग्राम है, इट्स प्रॉपरली डिजाइन फॉर पीपल लाइक अस। हम्म। मतलब कि हर एक सेशन में हर एक लाइन जो है, वो बिल्कुल सही हिट करती है हर हम्म। बंदे को, जो हम्म। जो इस जर्नी पे है। हम्म। तो मेरे लिए ये सेशन बहुत काम करा है। हम्म। और आपने मुझे वाइल सेशन, बिफोर सेशन, आफ्टर सेशन बहुत सपोर्ट किया है। हम्म। मेंटली हम हमारी बात होती रही है। हम्म। तो बहुत अच्छा सपोर्ट था, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और
और याद नहीं आ रहा है क्या बोलूं, बट हम्म। या आई लर्न अ लॉट, एंड आई आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस। हम्म। आपने मुझे बोला था कि आपको यकीन करना होगा हम्म। प्रोसेस पे, हम्म। एंड एंड दिस इज हाउ आई गेट ओवर इट। या हम्म। और जो सेशंस थे वो क्या इजी टू अंडरस्टैंड लगे थे आपको, कि बातें समझ में आ रही थी हाँ ठीक हाँ से? हाँ, या इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यस आई अच्छा। कैन रिलेट इन एवरी सेशन। या एंड एक्सरसाइजेस कैसी थी? बिकॉज जो हमारा वर्कशॉप है उसमें एक्सरसाइजेस होती हैं जो पार्टिसिपेंट्स को हाँ जी, करनी पड़ती हैं, ऑडियो एक्सरसाइजेस और लिखने के एक्सरसाइजेस। तो वो हाँ जी, सब हाँ जी। एक्सरसाइजेस के बारे में आपका व्यू क्या है? नहीं, बहुत बढ़िया था सर, वो लिखने वाली और सुनने वाली और ब्रीथिंग वाली, ये हम्म। सब मतलब मैं बोलूँगा कि इनकी इनकी बड़ी हेल्प हुई है सर। ब्रीथिंग वाली, लिखने वाली, ऑडियो ऑडियो वाली, जो बैठ के हम करते हैं, वो सभी जो हम, जो भी आप बता रहे हो, अगर हम उसे पूरा फॉलो करेंगे तो हम्म। कुछ कोई डाउट ही नहीं है कि आप नहीं निकल पाओगे। यू कैन हम्म। गेट आउट ऑफ इट वेरी। या हम्म। तो अभी आपको 8 महीने हो गए हैं वीड छोड़े हुए, राइट? हाँ जी। तो इन 8 महीनों में आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी रिलेशनशिप्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और कैसा बदलाव आया है, कैसा चेंज आया है? जी मैं सर, मैं ये कहूँगा कि मेरी लाइफ, मतलब जो मैं अ, जो पहले था 10 साल पहले, जब मैं बिल्कुल अ, बोलो कि आप फ्रेश था, जब मेंटली फ्रेश था, पर 8 महीने पहले जो मेरी लाइफ थी जब मैं वीड में था, तो वो तो इट वाज हेल। हम्म। तो मैं बोलूँ कि अभी जो मेरी लाइफ है, इट्स हेवन। हम्म। इतना फर्क आ चुका है मेरी लाइफ में। मतलब हम्म। मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। हम्म। मुझे कभी भी कोई ऐसा कुछ नहीं होता, मैं हर चीज को फेस करता हूँ, हम्म। देखता हूँ, पीछे से हट के देखता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ। हम्म। और जो भी है सब बढ़िया है। मेरी फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया है, मेरी वाइफ के साथ बहुत बनती है। आई एम हैप्पी हम्म। विद द वाइफ। मेरा काम अच्छा अच्छा चल रहा है। मेरे हम्म। बॉस मेरे हैप्पी हैं, हम्म। मेरे फ्रेंड्स मुझसे हैप्पी हैं, मेरे नए नए दोस्त बन रहे हैं। हम्म। लाइफ इज गोइंग रियली गुड राइट नाउ, सो इट्स बेटर नॉट देन बिफोर। बोरिंग, जैसे कि लोग जो नशा करना चालू करते हैं उन वो बोर्डम के हाँ जी, कारण, और वैसा कुछ नहीं है कहा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, लाइफ अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी, मतलब हाँ। इट्स न्यू लाइफ फॉर मी। यू लगता है फील कि नया गुड। जन्म हुआ है मेरा। आई हाँ। फील गुड। यस, एवरी डे। पहले था कि सुबह उठो और अलग अलग ही माहौल है दिमाग में, और हम्म। ही कुछ चल रहा है। अभी सर लाइक एनर्जी में फुल रहता हूँ मैं सारा दिन, थकावट हम्म। नहीं होती, खुश रहता हूँ। आई हम्म। गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर वेकेशन, आउटिंग हम्म। करता हूँ विद फैमिली, हाँ, गो आप टू इंडिया भी गए रेस्टोरेंट, थे। गो इंडिया भी वहां पे गया हूँ, 3 मंथ वहां पे रह के आया हूँ विद हम्म। फैमिली। हम्म। तो आई 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 लव इट। मुझे लगता है हम्म। कि फैमिली को टाइम देना इज अ सुपर लाइक द बेस्ट थिंग टू डू इट। हम्म। या और एक बार नशा चला जाए तो रिलेशनशिप्स में और हेल्थ में और मेंटल क्लैरिटी में बहुत फर्क आ जाता है, बहुत ज्यादा। बहुत फर्क आता है, बहुत फर्क बहुत आता है। ज्यादा आप आता है। काम अच्छे से कर पाते हो और आप अच्छे से भी अच्छा काम करते हो। हाँ, करेक्ट। बहुत ज्यादा। जी तो अमन, एक बात बताइए, जो लोग अभी नशे में हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आपने पूरा वर्कशॉप लिया है, हमारा एसोसिएशन अब 8 महीने का हो चुका है, हम रेगुलरली बात करते रहते हैं, हमें पता जी है जी कि हर नशा सेम ही है, चाहे वो अल्कोहल हो, वीड हो, सिगरेट हो, या कोई भी नशा हो। तो जो लोग पीड़ित हैं इससे, जो इसमें फंसे हुए हैं और उनकी लाइफ बिखर रही है, चाहे वो सिगरेट में हो, शराब में हो, वीड में हो, उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? सर, मैं यही एडवाइस दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इसकी हेल्प लें, हम्म। किसी की वेट ना करें, हम्म। एंड स्पेशली डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ कि आप खुद अकेले छोड़ दोगे इसको। ये हम्म। पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो हम्म। सकता। हम्म। मैंने ट्राई किया था 3 4 महीने, लाइक आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स कि ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, बट मुश्किल हो जाता है, वी नहीं नीड होता। हेल्प। मुश्किल है, वी नीड हेल्प। वी हम्म। नीड समवन टू टेल अस समथिंग, एंड वी नीड समवन so we can tell somebody something to them। हम्म। तो हमें हम्म। प्रॉपर सेशन लेना होगा, एंड जो प्रोसेस है उस पर यकीन रखना होगा, हम्म। खुद भी यकीन रखना होगा। वी हम्म। हैव टू बी वेरी पेशेंट। हम्म। जल्दीबाजी कोई इशू नहीं है। हम्म। टेक योर टाइम, बट ये है कि हाँ, जितनी जल्दी आप ये स्टार्ट कर देंगे उतना हम्म। ही बेटर आपके लिए है, इतना डिले करेंगे उतना बुरा आपके लिए है। हम्म।
वेरी वेल सेड। आई Yeah. थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी नशे में बहुत सालों तक फंसा हुआ था, और मैंने भी बहुत बार Mhm. कोशिश की थी। जिसने भी पॉडकास्ट Mhm. मेरा सुना है, बट इट केम टू अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज कि मुझे गाइडेंस चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। एंड देन मैंने भी Mhm. वही किया जो आपने किया, और काम करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंट रहना जी पड़ता है, और लाइफ जी जी बहुत ही जी। ज़्यादा बेटर हो जाती है। सो ओ अमन, या। आई थैंक यू अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर एन इंस्पिरेशन टू जी पीपल, बिकॉज वीड, सिगरेट, अल्कोहल, इससे लड़ना उतना ज़्यादा लोग कर नहीं पाते हैं, जबकि उतना मुश्किल नहीं है। अगर आदमी हिम्मत दिखाए तो छोड़ सकता है। तो यू आर एन जी जी इंस्पिरेशन, और आपने 8 महीने हो गया आपको वीड छोड़े हुए, आपकी लाइफ बेटर हो गई है। सो आई एम जी। रियली प्राउड ऑफ यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी with honesty, या। with other people, so that they can also take action and हम्म। live the life which you are living, the life of peace and tranquility, right? हम्म। So जी thank you so जी। much. थैंक यू सर, थैंक यू।